नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गार्गी पुरस्कार जो कि कक्षा 10 में 75% से अधिक नंबर लाने वाली बालिकाओं को मिलता है, उसकी प्रथम और द्वितीय किस्त के लिए हम आवेदन कैसे करें। इसका जो आदेश है विभाग ने कल जारी किया है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। साथियों, ये आदेश बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर द्वारा 17 अक्टूबर को जारी किया गया है, जिसमें यहाँ गार्गी पुरस्कार योजना की प्रथम और द्वितीय किस्त तथा बालिका प्रोत्साहन योजना जो कि कक्षा 12वीं पास विद्यार्थी बालिकाएं जिनको कि 75% से अधिक नंबर लाने पे ये मिलता है, उसके आवेदन है 30 नवंबर तक भरवाए जाने के क्रम में ये जारी किया गया है, जिसमें बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा गार्गी पुरस्कार योजना की प्रथम और द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन योजना में जो 24-25 में पात्र बालिकाएं हैं, यानी वर्ष 2024 की जो परीक्षाएं संपन्न हुई है उनमें जो परीक्षार्थी बैठे थे उनसे ये जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें जो है बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक प्रवेशिका परीक्षा 2024, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की माध्यमिक परीक्षा 2024 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं जो कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 24-25 में कक्षा 11 में नियमित अध्ययनरत है, उन्हें पुरस्कार की प्रथम किस्त के रूप में 3,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यही जो बात है द्वितीय किस्त है, जो कि अब बालिका हैं वो कक्षा 12 में अध्ययनरत है, जिन्होंने 2023 की परीक्षा पास की थी, उन्हें भी द्वितीय किस्त के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और बालिका प्रोत्साहन योजना है, इसमें एक मुश्त 5,000 रुपये की राशि और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी का जन आधार जो डिटेल्स है वो सही होनी चाहिए और यहाँ इसकी जो प्रोसेस है वो भी बताई गई है, ये हम देख लेते हैं। तो साथियों, इसके लिए हमें गूगल पे सर्च करना है शाला दर्पण। यहाँ इंटीग्रेटेड शाला दर्पण का जो पेज है पहला हमारे सामने आएगा, इसको ओपन करें। यहाँ आपको जो छोटे छोटे आइकन्स है वो मिलेंगे नीचे। तो यहाँ एक जो टेब है वो मिलेगी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के पोर्टल पर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 10 प्रथम किस्त आवेदन बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करना है, कक्षा 10 द्वितीय किस्त आवेदन बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करना है और कक्षा 12 के लिए यहाँ क्लिक करना है। यहाँ हम सबसे पहले प्रथम किस्त का आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ हमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 नवंबर दिखाई देगी। यहाँ आपके पास आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन आधार नंबर, रोल नंबर 10वीं बोर्ड के होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और वर्ष 23-24 में जो सत्र में 10वीं का रोल नंबर है वो भरना है। रोल नंबर से पहले शून्य नहीं लगाना है। यहाँ आपके मोबाइल नंबर जिनसे कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वर्ग SC ST OBC जो भी हो और ईमेल एड्रेस भर ले। तो ये हम भर लेते हैं। तो यहाँ साथियों हमने सभी डिटेल्स भर दी है। अब हमें प्रमाणीकरण करें पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमने जो डिटेल्स भरी थी वो हाइड हो जाएंगी और साथ ही विद्यार्थी के रोल नंबर से उसके प्राप्तांक और प्रतिशत आ जाएंगे। अब हमें यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ नीचे साथियों अब नीचे वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय का विवरण हमें देना है। यहाँ पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल एंड स्टूडेंट SR नंबर और दूसरा स्टूडेंट NIC ID। तो हमें जो है पहले ऑप्शन से ही हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ विद्यार्थी जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे राजकीय स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, राजकीय मॉडल है या निजी है, आप जो भी है उसको सेलेक्ट कर लें। और यहाँ अब स्कूल के PSP कोड अगर आप लिखते हैं, विद्यालय के PSP कोड लिखकर नेक्स्ट करना है तो विद्यालय का नाम अपने आप आ जाएगा। अब आपको यहाँ टिक मार्क लगाना है जिससे कि ये डिटेल्स है ये अपने आप नीचे आ जाए और अब आप यहाँ इसे क्लोज कर दें। तो यहाँ हम
इसे क्लोज कर देते हैं और नीचे। तो यहाँ जब हम PSP कोड लगाकर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ विद्यालय का नाम आ जाएगा जो आपको नीचे सर्च करने में हेल्प करेगा और यहाँ स्कूल के कोड भी आ जाएंगे। ये हमें नीचे सर्च करना है, तो बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ हमें जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले वो भरना है, उसके बाद जो ब्लॉक है वो भरना है और उसके बाद स्कूल का नाम सर्च करना है। तत्पश्चात हमें नीचे स्टूडेंट के SR नंबर लिखने हैं, ये लिख देते हैं। और अब यहाँ वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय का प्रमाणीकरण करें पर क्लिक करें, तो इससे विद्यार्थी इस विद्यालय में अध्ययनरत है या नहीं वह पता चल जाएगा। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं, यह जो है प्रमाणीकरण हो जाएगा और नीचे जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। अब नीचे यहाँ जन आधार का विवरण है, वो हमें डिटेल्स भरनी है, जिसमें जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी यानी विद्यार्थी के जन आधार मेंबर आईडी हमें भरकर और जन आधार प्रमाणीकरण करना है, ये भर देते हैं। तो यहाँ हमने जन आधार मेंबर आईडी और जन आधार नंबर भर दिए हैं। अब प्रमाणीकरण करें पे क्लिक करते हैं, तो नीचे इस जन आधार की जो डिटेल्स है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ जन आधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली हो गया है और अभ्यर्थी का बैंक विवरण नीचे हमें दिखाई देगा। यहाँ में जो फैमिली हेड है उस पर क्लिक है, तो फैमिली हेड का जो है बैंक विवरण यहाँ आ रहा है। और यदि विद्यार्थी का भी खाता अगर इसमें जुड़ा हुआ हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे यहाँ विद्यार्थी का खाता यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ फैमिली हेड को ही सेलेक्ट रहने देते हैं। अब सबसे नीचे हमें यहाँ से फाइनल सेव करना है। फाइनल सेव करने से पहले ऊपर एक बार डिटेल्स दोबारा चेक कर लेते हैं और इसे फाइनल सेव कर देते हैं। ये हमारे पास जो एप्लीकेशन नंबर आ गए हैं और साथ ही ये मैसेज भी आ गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। इसे क्लोज कर देते हैं और सबसे नीचे यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म से इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। साथियों, किसी कारणवश अगर प्रिंट नहीं ले पाते हैं तो आप इसे प्रिंट लेने के लिए PDF में सेव करने के लिए मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र उसमें ओपन कर लें। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आवेदन भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, द्वितीय किस्त, प्रथम किस्त और कक्षा 12। अब आप जैसे प्रथम किस्त के लिए आवेदन भर रहे हैं तो यहाँ आपको मुख्य पृष्ठ पर ही सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, आवेदन प्रिंट करें। तो यहाँ आपको क्लिक करना है और जो डिटेल्स है वो भरनी है, जिससे कि आप इसका आवेदन है वो प्रिंट कर पाएंगे। तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ आपको नाम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर ये भरने हैं और कैप्चा भरकर प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो एप्लीकेशन PDF में प्रिंट या सेव हो जाएगी। तो डिटेल्स भरकर जब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं, प्रिंट हमारे सामने आ जाता है। यहाँ इस प्रिंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो प्रिंटर है वो अवेलेबल नहीं है, हम इसे सेव एज PDF कर लेंगे। ये PDF हमारे सामने आ गई है। अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कि इसे सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जो फॉर्म है उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब साथियों, हम चलते हैं गार्गी पुरस्कार की सेकंड किस्त के लिए हम कैसे आवेदन करें उस प्रक्रिया पर। साथियों, अब हम चलते हैं द्वितीय किस्त के लिए आवेदन कैसे करें उस प्रोसेस पर। तो इसके लिए हमें वही प्रोसेस शुरुआत में अपनानी। हमें गूगल पर सर्च करना है शाला दर्पण और इसके बाद जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन टैब है इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ हमें जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, द्वितीय किस्त के लिए आवेदन करें। तो यहाँ जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन की जो टैब है इंटर्नशिप के जो बाद आती है, उसके बाद हमें यहाँ क्लिक करना है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पर और यहाँ द्वितीय किस्त के लिए आवेदन भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब इसमें आपको वही डिटेल शुरुआत में भरनी है, वो हम भर देते हैं। यहाँ हमने अब ये डिटेल्स भर दी है। अब हम प्रमाणीकरण करें पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने
जो डिटेल्स हैं वो अपने आप आ जाएंगी। अब यहाँ हमें वही डेट ऑफ बर्थ भरनी है। नीचे हमें वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय का विवरण देना है। तो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इसी पे टिक मार्क रहने देते हैं और आगे जिस विद्यालय में पढ़ रही है वहाँ टिक मार्क करने के बाद जो है आगे जो डिटेल्स है वो भरते हैं। तो यहाँ हमें जिला, ब्लॉक और विद्यालय का नाम और स्टूडेंट के एसआर भरनी है, ये भर देते हैं। ये डिटेल्स भरने के बाद हमें नीचे जन आधार प्रमाणीकरण पे क्लिक करना है और यहाँ जन आधार का विवरण है वो आ जाएगा। अब जन आधार जो है नंबर और जन आधार मेंबर नंबर यहाँ भरकर जन आधार प्रमाणीकरण करे पर क्लिक। अब हम जब जन आधार प्रमाणीकरण करे पर क्लिक करते तो जन आधार के अनुसार जो फैमिली हेड का खाता है वो यहाँ आ जाएगा। अगर विद्यार्थी का भी खाता जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ क्लिक करा तो यहाँ जो है विद्यार्थी का खाता नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम जन आधार फैमिली हेड के खाते में ही ये राशि ले लेते हैं और इसे यहाँ से फाइनल सेव कर देते हैं। तो फाइनल सेव करने के बाद हमारे पास जो सेव एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाएंगे। ये एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे नीचे यहाँ से आप इस आवेदन को प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसे काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त के लिए घर बैठे अपने मोबाइल से ही या लैपटॉप कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके विद्यालय जिसमें आप अध्ययनरत है उसके पीएसपी कोड चाहिए, आपके एसआर नंबर चाहिए और जन आधार नंबर चाहिए। अगर फिर भी आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।